टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपके प्रदेश में अगर आगजनी हो रही है, आपके प्रदेश में अगर दंगे हो रहे हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, मेरे को पूरा बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं, हम आपको जवाब ही तो दे रहे हैं। हम तो दूसरे को जवाब नहीं दे रहे ना। सबसे बड़ा बात है वॉकआउट अमेंडमेंट बिल जो किया है, इसका एक जो भूमाफिया इसके लिए काम किया, भूमाफिया को हाथ में जमीन देना चाहता है, इसका अगेंस्ट में जो जनता संजय सरकार जी, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। आज मामला आप टाल नहीं सकते हैं, माफ कीजिएगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे दोबारा पूछूंगी और उनका मैं नाम बताती हूँ। एक पिता पुत्र की मैं फिर से बताना चाहती हूँ, उनके घर में जाकर के उनकी हत्या कर दी गई। 74 साल के हरगोविंद दास और 40 साल के चंदन दास, ये दोनों अपने घर में मौजूद थे। ना उन्होंने कोई कानून बनाया, ना उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की। वो चुपचाप अपने घर में थे। और आप तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से लोगों के घरों में जा जाके हिंदू घरों को निशाना बना करके उनको मारा गया है। सर, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। आप ये बताइए कि जब आपको पता था 8 तारीख को इसी मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा हुई थी, आपको समझ में नहीं आया कि 11 तारीख को जिस तरीके से कॉल दी जा रही है कि दोबारा इस तरीके की हिंसा होगी? सबसे देखिए, आग तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जलाया है, और जिस तरफ से आग जला दिए हैं, हम उसको पूरा बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें लॉ एंड ऑर्डर जिस तरफ से बंगाल के ऊपर में हम कर रहे हैं, जिस तरफ से हम संभाल दिए हैं, और जो घटना घटी अति निंदनीय घटना है। हम बोल रहे हैं किसी को भी मौत नहीं होना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और हिंदू मुसलमान राइट करके इसके चिताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान राइट नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आप फिर से इसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान राइट नहीं हुआ है सर। आपकी पुलिस को दौड़ा दौड़ा के किसी हिंदू ने नहीं पीटा है। आप फिर से टीवी पर बैठ करके इसको गलत रंग मत दीजिए। ये कोई हिंदू मुसलमान राइट नहीं है। जो लोग सड़कों पर निकले थे वो कोई हिंदू मुसलमान राइट नहीं कर रहे थे। आप इसको गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। मौत के चिताओं से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता में आते, उसी में रोटी सेक के चिताओं में भारतीय जनता पार्टी बंगाल। तो सर, दंगा करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको बोला है? दंगे को कंट्रोल ना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको बोला है? आप पहले से वहां पर सेंट्रल फोर्सेस मंगा लेते, एक परिंदा पर नहीं मार पाता। आपको पता नहीं था मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा था, सड़क पर आने के लिए बोला जा रहा था, आपने क्यों तैयारी नहीं की? आपने हिंसा शुरू होने के बाद बीएसएफ क्यों मंगाई? नहीं, देखिए, आप खुद ही देखे, आपको चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे आदमी देखा है, जिस तरह रामनवमी के दिन में मस्जिद के ऊपर में जाके भगवा फ्लैग किस तरफ से लगाया जा रहा था। ये भड़कावा हुआ नहीं है। ये दो कौम के बीच में लड़ाई नहीं हो सकता। दो कौम के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह लड़ाई करा रहा है। आपको चैनल, आप क्या बोल रहे हैं? आप मुद्दे को कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आप किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? किसने भगवा झंडा लगा दिया मुर्शिदाबाद में? आप हर बार मामले का दोष किसी और पर मढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते। किस भगवा झंडे की बात कर रहे हैं सर? कौन से मुर्शिदाबाद में भगवा झंडा लगाया गया? नहीं, आप नहीं देखा प्रयागराज में? तो प्रयागराज में भगवा झंडा लगा, तो मुर्शिदाबाद में जाकर के आपने 2 लोगों की हत्या कर दी। बीच में लड़ाई करने के, ये दो कौम के बीच में लड़ाई करने की ये मकसद है। ये दो कौम के बीच में लड़ाई करके भारतीय जनता, जितना आदमी मौत होगा, मौत के चिताओं से रोटी सेक के सत्ता में आने चाहता है। ये सबसे बड़ी घटना है, निंदनीय घटना है। आपको भी निंदा करना चाहिए, आपको चैनल को भी निंदा करना चाहिए। सर, निंदा करने से 2 लोगों की जान वापस नहीं आएगी। हम निंदा चाहे जितनी कर ले, चाहे आप जितना टीवी पर बैठ ले, पर हरगोविंद दास और चंदन दास को अब वापस जीवित नहीं किया जा सकता। आपकी निंदा का कोई मतलब नहीं है। आपकी निंदा का कोई मतलब नहीं है। और इनको तो छोड़िए सर, आपकी पुलिस देखिए, एक सेकंड वो तस्वीर वापस दिखाइए। आमतला में, और मैं आप प्रेम शुक्ला को लाऊंगी चर्चा में, एक सेकंड। आमतला में हालत ये है संजय जी, आप भले से जितनी निंदा कर लें, आमतला में, और ये शर्मनाक बात है, आमतला में हाथ में तिरंगा लेकर के यहां ये भीड़ दिखाई दे रही है और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रही है। ये शर्म की बात है कि तिरंगे को हाथ में लेकर के ये हरकत की जा रही है, और आपकी पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। उनकी खुद की गाड़ी को तोड़ दिया, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया नेशनल हाईवे पे, और वो वहां बैठे रहे क्योंकि उनके पास ऑर्डर ही नहीं था कि वो कुछ कर पाए। आज देश में आग लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरफ से वॉकआउट अमेंडमेंट बिल लेके हिंदू मुसलमान के बीच में जो लड़ाई कर दिए हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी को मकसद है। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, ये चुनाव में मौत के ऊपर रोटी सेक के तो आपने होने क्यों दी हिंसा? आने चाहते हैं। आपने होने क्यों दी हिंसा? आपने होने क्यों दी हिंसा? वहाँ भी सरकार, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। आप कल बीएसएफ बुलाने की जगह परसों बीएसएफ तैनात कर सकते थे। आप वहां पर सेंट्रल फोर्सेज मंगा सकते थे। संजय जी, बाकी सब छोड़िए, आपने अभी तक सेंट्रल फोर्सेज बुलाई है बीएसएफ के अलावा? क्या आपने अभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज बुलाई हैं क्या? ये तो राज्य सरकार का दायित्व है ना। राज्य सरकार सीएपीएफ बुलाएगी ना। अगर हालात इतने खराब हैं, अगर बीजेपी अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, आप उनको रोक दीजिए, उनके प्लान को खत्म कर दीजिए। बंगाल पुलिस के बारे में, बंगाल का पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ में कंपेयर करता है, मतलब वर्ल्ड का नंबर 2 पुलिस माना जाता है बंगाल पुलिस को। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोपाल कृष्ण गोखले भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी बोला था, व्हाट बंगाल टीम टुडे, इंडिया टीम संजय जी, आपने स्कॉटलैंड यार्ड को की जो गति की है ना कल, वो तो मेरी सबसे ज्यादा मेरी सिंपैथी तो बेचारे पुलिस वालों के साथ है। आप उनको यहां बैठ करके तो स्कॉटलैंड यार्ड कह रहे हैं, उनकी हालत क्या करके रखी है देखिए। पेट्रोल पंप में बेचारे जाके छुप रहे हैं, भीड़ उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, उनकी गाड़ियां जला रही है, उनकी गाड़ी को धक्का मार के किनारे किया और उसके शीशे फोड़ डाले और वो कुछ नहीं कर पाए। और आप यहां उनको स्कॉटलैंड यार्ड बोल करके उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। लहू लुहान कर दिया है पुलिस वालों को। सर, कम से कम अपनी स्कॉटलैंड यार्ड का तो साथ दीजिए। मेरे पुलिस जिस तरफ से काबिल, हर तरफ से मेरे पुलिस जिस तरफ से रिजल्ट नतीजा देता, 12 घंटा में चिकन रेप वाला को पकड़ा लिया था। आपको सीबीआई क्या किया बताइए? उसको अलावा किसी को ठीक है, उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। शक इस बात पर है कि उनके दोनों हाथ बांध करके उनको इस तरीके से क्यों धकेला गया है।